बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, और जौ बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे, फिर भी क्या कहते हैं, तुम इस संसार सागर से पार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी दुर्गति ही हो जाने वाली है। किसी प्रकार से रिझा करके उससे सुमरन की विधि ले लो। मना तन को और मन को गुरु के चरणों में अर्पित करके, तन मन आपन दुखद महान हो, गुरु पद अरपी अरपी लहु ज्ञान हो। गुरु से ज्ञान ले लो और गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाओ। गुरु के ज्ञान से अपने अंदर में दिव्य भान को उदित करो, दिव्य सूरज को उदित करो। अपने अंदर में जिस दिन उग गया दिव्य सूरज, तुम्हारे अंदर में जिस दिन उदित हो जाएगा, अब वो उदित अगर हो गया तो क्या होगा, कहते मोह तम नाश है, मोक्ष सुख पाओ हो। अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाएगी। अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं आपके अंदर में, वो सारे दोष मिट जाएंगे। तो मोह तम नाश है, मोक्ष सुख पाओ हो। वो अज्ञानता की रात्रि का नाश होगा। और जिस दिन अज्ञानता की रात्रि का नाश होता है, रामचरितमानस को पढ़िएगा तो रामचरितमानस में लिखा है, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तिहुलोका। पूरा प्रकाश तीनों लोक में, बहुतन सुख बहुतन मन शोका। बहुतों को सुख होगा, बहुतों को दुख होगा आपके हृदय में अगर वो दिव्य सूरज उदित हो गया। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो जाएगा। और अज्ञानता रूपी रात्रि का नाश हो गया तो रामचरितमानस ही बतलाता है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सारे व्याधियों का मूल है, और यह अज्ञानता की रात्रि का ही नाश हो गया। प्रथम अविद्या निशा निशानी, अग उलूक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सक्षाने। काम क्रोध रूपी कुमुदनी सक्षा जाएगी। माने आपके हृदय में जो काम और क्रोध है, ये काम क्रोध सूर्य के उदित होने से काम और कुमुदनी सक्षा जाती है। उसी प्रकार काम और क्रोध रूपी कुमुदनी सक्षा जाती है जिस दिन आपके हृदय में ये दिव्य सूर्य का उदय हो जाएगा। तो आवश्यक है संतों के चरणों में उनकी महिमा का गुणगान हो। महर्षि वेद व्यास देव जी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। गुरु और उन्हीं की अविच्छिन्न परंपरा में हमारे गुरु महाराज आए हैं, बहुत बहुत कृपा है। लेकिन उस कृपा का अपने जीवन में कितना, हम अपने जीवन में कितना उपयोग कर पाए, उनकी कृपा को अपने जीवन में कितना सदुपयोग कर पाए। जब तक अपने जीवन में सदुपयोग नहीं होगा, खाली गुणगान करने से क्या होगा। गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। बहुत विश्वास है, अभ्यास नहीं है, परिणाम आपके जीवन में नहीं आएगा। कथा कहानी कहते रहेंगे, उनका गुणगान करते रहेंगे, और यही गुणगान करते 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 शरीर छूट जाएगा। थोड़ा लाभ होगा, लेकिन जो पूरा पूरा लाभ तो जब तक अपने जीवन में उनको नहीं उतारेंगे। इसीलिए अभी सुन रहे थे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। कछुई की दृष्टि हो जाए, दुनिया के 100 जंजाल हैं, एक कछुई को देखते हैं ना, कहाँ रहती है कछुई, समुद्र में, जल में रहती है। बहुत सारे जीव जंतु का आक्रमण होता है उनके ऊपर में। उस बीच में अपना काम करते हुए देखते हैं, दूसरे शिकार को खोजेगी, अपने भी खाएगी, पानी पिएगी, लेकिन सदैव ख्याल रहता है उनको किस तरफ, अपने अंडे का ख्याल रहता है कि अंडा कोई चुरा के नहीं ले जाए। अंडे को सेवती रहती है, ख्याल से सेवती रहती है। तो उसी प्रकार कछुई की तरह दृष्टि हो जाएगी तो समुद्र में अनेकों जंजाल हैं कछुई के ऊपर। उसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे जंजाल हैं, लेकिन दृष्टि अगर हमारी परमात्मा की ओर है तो कोई जंजाल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। और यही आप लोग जानते हैं, संत एकनाथ जी महाराज, उनकी पत्नी थी बड़ी पतिव्रता, तो वो क्या कहते थे संत एकनाथ जी भगवान को, धन्य हो मेरे भगवान, इतनी पतिव्रता नारी दी हो। मैं जाता हूँ ध्यान करने, पहले से आसनी लगी रहती है, स्नान करने की इच्छा होती है तो पहले से सारी व्यवस्था रहती है, ध्यान करके उठता हूँ या पूजा करता हूँ तो सारी व्यवस्था पहले से कर देती है, भोजन की बारी आती है तो पहले से भोजन लगा हुआ मिलता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए दिन रात मैं तुम्हारी यादों में रहता हूँ, संसार का कोई काम मुझे नहीं करना पड़ता, सब काम मेरी धर्मपत्नी कर देती है। लेकिन वही संत एकनाथ जी महाराज हुए, उनकी पत्नी एकदम कर्कशा थी, बार बार ये कहा, धन्य हो मेरे भगवान, तुमने इतनी कर्कशा नारी दी है, इसलिए दिन रात तुम्हारी ही याद आती है कि तुमको छोड़ करके मेरे दुखों को हरण करने वाला कौन है। ये कर्कशा नारी अगर नहीं आई होती तो मैं तुमको भूल गया होता। तो दोनों ही स्थिति में हैं जंजाल उनके तुकाराम के जीवन में, लेकिन दृष्टि है उसी परमात्मा के तरफ लगी है, परमात्मा की मौज है, जिस विधि से हमें रखेंगे। तो वही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे,
ना किसी युग का दोष, ना किसी समय का दोष, माना कोई समय का दोष उसको लगता ही नहीं। एक बार गए थे कटिहार जिला में प्राणपुर, एक सज्जन मिले, वृद्ध थे, तो हमको मुंगेर के रहने वाले थे, उनकी बेटी का ब्याह हुआ था वहाँ पर, तो बता रहे थे बेटी को विदा करके ले जाना, पहली बेटी का जन्म हुआ था, नतनी को लेके जाना था, बेटी नतनी को लेके, दिन ही नहीं बनता, दिन ही नहीं बन रहा। बस हम क्या किए, चलो दिन ही नहीं बनता, कोई ना कोई अपशगुन होते रहता है, बस एक दिन के चल बिना दीने का चलते हैं, गुरु महाराज का नाम लिए बिना दिन का ही चलते हैं। गए प्राणपुर स्टेशन, जैसे टिकट कटा के रेलगाड़ी में चढ़े हैं तो बाप है, बेटी है, नतनी है, 3 आदमी गाड़ी में ठसम ठस भीड़। लेकिन उसी बीच में एक सज्जन थे, वो आके कहते हैं बाबूजी ऐसा कीजिए, इन दोनों माँ बेटी को बिठा दीजिए, अपने उठ के खड़ा हो गया। तो वो बूढ़े आदमी हमको सुना रहे थे। अब देखिए दिन नहीं बनता था, और वो कैसा दिन हुआ, गुरु महाराज का नाम लेके गए, जिस गाड़ी में ठसम ठस भीड़ है, बेटी नतनी दोनों को सीट मिल गया। यहाँ से गए, जब रास्ते में कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी, सब लोग खूब बढ़िया से बात करते हुए गए, कोई बिगड़ नहीं हुआ, चले गए घर, आराम से चले गए। वहाँ से कटिहार से मुंगेर चले आए, कहीं कोई बिगड़ नहीं हुआ। तो गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जो परमात्मा स्वरूप गुरुदेव की कृपा जिनके ऊपर हो, न युग का दोष पड़ता है, न किसी काल का दोष पड़ता है उसके जीवन में। कछवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, कछवी के समान हमारी दृष्टि हो जाए, संसार का कोई जंजाल, संसार के कोई भी परेशानियां आपके जीवन को परेशान नहीं कर पाए, सदा स्थिर रहेंगे परमात्मा की याद में। फिर कहते हैं जगनाश का विश्वास हो। अब दिल में ये बात बैठनी चाहिए, शरीर और संसार शाश्वत नहीं है, ये शरीर और संसार शाश्वत नहीं है, संसार नाश की ओर चला जा रहा है। बाबा कबीर कहते हैं देखत नैन चलियो जग जाए, हमारी आंखें देख रही कि सारा संसार विनाश की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और हमारा ये शरीर, आपने देखा होगा अपनी बचपना को, वो बचपना में देखा होगा थोड़ी प्रगति हुई, जवानी की ओर बढ़ते गए, जवानी के दहलीज पर आए, एक से एक मन में बहुत सारे बातें थी, बहुत सारी कल्पनाएं थी, बहुत सारे उड़ान थे मन में कि ऐसे उड़ेंगे, ऐसे जिएंगे, सारे चीज़ थे। लेकिन वे धीरे धीरे सारी कल्पनाएं, सारे उड़ान धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे, सारे बाल दाढ़ी पकते गए और धीरे धीरे अब ढलान की ओर चले जा रहे हैं। अब बुढ़ापे की मंजिल जहाँ मिलेगी उस ढलान पर उतर आए हैं, तो सारे वो सब मिटते चले गए। तो जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करें, सारा संसार का ही नाश हो जाना है। इसीलिए तो बाबा कबीर कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न पाती, लंक सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर न पाई। इसलिए कहते हैं क्या मांगों का चुथीर न रहा है, ये सारा संसार ही नाश की ओर बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या आस करना है। जगनाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, और दृढ़ भजन धनी खास हो। दृढ़ता है भजन में, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में दृढ़ता है हमारी, दृढ़ भजन धनी खास हो, फिर त्रास क्या करे, कोई डर हमें क्या है, जब हमारे पास भजन रूपी दृढ़ता, दृढ़ भजन, दृढ़ता से भजन करने का बल है हमारे अंदर में, फिर डरना किस बात का, किस बात का डर है हमें, किस बात का भय है हमें। फिर आगे कहते हैं वैराग युक्त अभ्यास, अभ्यास है, ध्यान करते हैं, चिंतन किधर है, हमेशा और हमेशा उसी शरीर और संसार की खबर में डूबे हैं, बैठे हैं ध्यान करने, चिंतन उधर ही है, आए हैं आश्रम में, घर के ख्याल में जी रहे हैं। वैराग्य नहीं है अंदर से, शरीर और संसार की आसक्ति में डूबे हुए हैं, यही शरीर को सजाना, यही संसार को सजाना। गुरु महाराज के विषय में देखते हैं, जब पढ़ते हैं कितना भोजन करते थे, देखें गुरु महाराज को, और हम लोग ठूस ठूस करके दे लेते हैं और उसके बाद बैठते हैं ध्यान करने के लिए। गुरु महाराज घुसते थे कुएं में, कुआं खुदवा लिए, भोजन लाके ऊपर में रख दिया कुएं के जगत पर, और गुरु महाराज कुएं में घुसे हैं ध्यान करने के लिए, शरीर पीला पड़ गया, बस हमें बस एक ही मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, उधर लगन लग गया, कुछ नहीं सूझता, खाना पीना कुछ नहीं सुहाता, बस एक ही काम है। तो उसी प्रकार वैराग्युत अभ्यास हो, हमेशा शरीर और संसार के प्रति अनासक्ति का भाव है। ये शरीर पता नहीं कब छूट जाएगा, और अभी तो ऐसी ऐसी व्यवस्था करने में लगे हैं, दिन रात शरीर और संसार के चक्कर में विषयों के गुलाम बना करके रखे हैं।
विषयों का गुलाम बना करके विषयों के दलदल में डूबे हुए हैं, वो अंदर से वैराग्य नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए संत सदगुरु चरण में अटल प्रीति प्रतीत लाना पड़ेगा। और उसी में एक पद है, जगत का सही रूप दुखमय समझकर वैराग्य मन में बढ़ाना पड़ेगा। जगत का असली रूप क्या है? असली रूप क्या है? यह अंतिम दुख ही देना है। जितना चिपक करके रहेंगे अंतिम में मरने नहीं देगा। संसार में जितने डूब करके रहेंगे, जितने आसक्ति में डूब करके रहेंगे, ये आसक्ति चैन से मरने नहीं देगा आपको, हमेशा रुलाता रहेगा। क्योंकि वृद्धापन में धन अरु जन के तृष्णा छुए छे आसमानो, ये बार बार रुलाएगा आपको जितने संसार में डूब डूब करके रहेंगे। इसलिए जब तक है शरीर में शक्ति, आवश्यकता है संसार की, आवश्यकता है। देखते हैं वासना की ओर मन जाता है, जवानी में स्वाभाविक बात है वासना की ओर मन जाएगा। एक दूसरे के प्रति, विपरीत योनि के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। लेकिन सारी जवानी की शक्ति को इसी आकर्षण में डुबा करके अपने जीवन को नरक बना लें, इसी के लिए मनुष्य का शरीर है। का वैराग्युत अभ्यास हो तो निराश क्या करें? वैराग्युत अभ्यास है, किसी चीज की निराशा नहीं, क्योंकि शरीर का ही एक न एक दिन नाश हो जाना है। और सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे? 33 कोट देवी देवता, सब भूत और प्रेत, जितना तरह का जो हमको दुख देने के चक्कर में लगे, सारी शक्ति दुनिया की लग जाएगी। अगर परमात्मा के नाम का सुमरन आपके अंदर में है और ईमानदारी से जपते हैं, कोई आसुरी शक्ति, कोई दैवी शक्ति आपको कभी परेशान नहीं कर सकती है, अगर ईमानदारी से आप परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं। और बात तो छोड़ दीजिए साधना में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, शुरुआती चीज में भी अगर दृढ़ता आपके अंदर में, तो किसी का साप नहीं लगेगा आपके ऊपर। तो वैराग्युत अभ्यास हो, निराश क्या करे? सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई साप क्या करे? दुनिया का नकली नकली व्रत तो बहुत अपना करके रखे हैं, लेकिन पढ़िए जावाल दर्शनोपनिषद को, उसमें आया है तपः संतोषमास्तिक्यम दानमीश्वर पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव हृदमतिश्च जपो व्रतम। ये सारे व्रत हैं। क्या क्या कहते? तप, शरीर को तपाना। जो जो काम गुरु महाराज ने दिया इस शरीर को उसमें लगाइए, जो काम दिया है मन को उसमें लगा के रखिए, जो गुरु महाराज ने काम दिया मन से करने के लिए, ये मन का तप हो जाएगा। शरीर को उस काम में लगा के रखिए जिससे गुरु के ज्ञान की चर्चा हो जाए, गुरु के ज्ञान का डंका बजने लगे, उस काम में शरीर को लगा दीजिए, तो तप कीजिए। संतोषी बन करके रहिए, आस्तिक बन करके परमात्मा के भरोसे रहिए, उनके उपकार को मानते रहिए और दान कीजिए। और पूजन जब भी करना है तो किनका? घर में है माता पिता और सामने में है वो परमात्मा, उनका पूजन करना है, उनकी पूजा कीजिए। अब परमात्मा, हम लोग क्या करते हैं, इधर परमात्मा की पूजा करते करते बीच बीच में कौन कौन पूजा बीच में घुस जाता है। इसलिए बहुत सत्संगी के घर में देखिएगा गुरु महाराज की तस्वीर, जिनके चरणों में परमात्मा का निवास, जिनके चरणों में सारे देवी देवता, आए माटी का मूर्ति ला करके गुरु महाराज के सामने में रख दिया है ना। ढेर सत्संगी के घर में मिलेगा आपको गुरु महाराज की तस्वीर, जहां सजा के रखे हैं। सबसे बड़े हैं संत, गाते हैं रोज, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है, संत मुकुट हैं और ये सरदार हैं परमात्मा के भी ऊपर। और जो सरदार हैं वो सरदार के बराबरी में वो माटी का मूर्ति ले जाकर के रख दिए, वो कौन है उनके सामने में? तो सतव्रत में दृढ़ आप हो तो तप है, संतोष है, आस्तिक है और ईश्वर पूजन है। जब भी पूजा करनी है सम्मान दीजिए सब देवता को, पूजा करेंगे परमात्मा की, क्योंकि जब भी मुक्ति देंगे परमात्मा देंगे। इस संसार में कोई मुक्ति देंगे, कोई साधु देंगे, दूसरा कोई इस बीच में, तीसरा कोई नहीं आने वाला है। कोई देवी देवता कोई बीच में आकर के खड़ा, कोई भगवान आकर के बीच में खड़ा हो अगर मुक्ति दे देगा, कोई शास्त्र नहीं बतलाता। जब भी मुक्ति देगा तो परमात्मा, और इस संसार में कोई देने वाले हैं तो कोई साधु संत, यही दो है बस। गुरु महाराज लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। इसीलिए गुरु की बहुत बहुत बलिहारी है, यह काम गुरु से ही होने वाला, इसीलिए बहुत बहुत बड़ाई हम लोग उनका गाते हैं। तो ये सारा काम तब कीजिए, संतोषी बन करके रहिए, आस्तिक बन करके रहिए, सर्वस्व समर्पण का भाव, और ईश्वर पूजन कीजिए, सिद्धांत श्रवण कीजिए। ये कहीं नीति में कोई गड़बड़ी नहीं आ जाए। जिस रास्ते पर मानव को चलना चाहिए, हमारे ऋषि मुनियों जो ज्ञान दिया उस नीति पर चलिए, उस सिद्धांत को सुनिए जा करके। और लज्जा, विचार और जप,
लज्जा से लज्जाशील बन करके रहिए। कोई भी काम करने के पहले लजाना चाहिए। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो लज्जावान बन करके चलिए, झुक करके चलिए, और हमेशा विचार करके कोई भी किसी भी रास्ते पर चल रहे हैं तो। और अंतिम है जप, लज्जा विचारो अब जप। तो उस मंत्र का जप कीजिए, अपनी मनमानी मत कीजिए। दरिया साहब कहते हैं, दरिया सिरजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए जो सुमरे साधु संत। जिनका सुमरन साधु संतों ने किया है उस नाम को जपिए। मर्जी है तो अपने मन से जपिए, लेकिन कोई साधु संत से सीख लीजिए। अगर वो कहेंगे हाँ ये वाला ठीक है तब तो ठीक है, अगर वो कहेंगे नहीं ये वाला ठीक नहीं है तब अपने विचार को बदल लीजिए। और एक नाम का सहारा लेकर के और दृढ़ता के साथ उस परमात्मा की भक्ति रूपी व्रत को अपना लीजिए अपने जीवन में। तो सतव्रत में दृढ़ आपको कोई साप क्या करे, किसी का साप नहीं लगेगा। और अंत में कहा त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे। अब ये पूरे ना त्याग पंच पाप हो फिर पाप क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो भाव पास क्या करे। इस किले में आकर के डेरा डाल रखे, संसार का कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता है। सदैव आप मुक्ति की तरफ आपका कदम बढ़ता रहेगा, कोई बंधन आपको बांध नहीं पड़ेगा। सत्संग के शरण में रहिए सदा, और पांचों पापों से सदैव बच करके रहिए। अगर गलती हो जाए किसी तरह से, ये इतना चांडाल मन है कि कुछ ना कुछ गलती कराता रहता है। अगर गलती हो जाए तो जाकर के गुरु प्रभु से क्षमा मांगिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव हमें इतनी शक्ति दे दो कि दोहरा करके ये गलती नहीं हो जाए। और दोहरा के गलती हो गया का इससे बढ़िया कि 1000 बार गलती कर लो। संकल्प करके दोहरा के गलती करोगे वो 1000 गलती से भी बड़ी गलती है। तो इस तरह सजग हो करके, और फिर कहते हैं पूरे गुरु का संग हो। पूरे गुरु माने साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे अगर कोई गुरु हैं उनका संग हो, माने उनके ज्ञान के अधीन अगर अपने आप को जोड़े हुए हैं तो अनंग क्या करे। अनंग माने श्री सदगुरु महाराज की जय। कामदेव आपकी 1-2 की बात छोड़ दीजिए, कामदेव आपके अंदर में आकर के 1000 प्रकार की भी काम वासना अगर पैदा करेगा, आपके अंदर में 1000 कामना भी पैदा करेगा। अगर गुरु का संग है, सारे संसार के संचालक हमारे परमात्मा ही आते हैं इस संसार में गुरु बन करके। अगर उनकी ही संगति हमको मिली हुई है तो ये कामदेव क्या करेगा, जो आपकी कामनाओं को मिटाने का काम करते हैं, क्या करेंगे जब सारे संसार को संचालन करता परमात्मा का ही रूप हमारे गुरु बैठे हुए हमारे हृदय में। तो पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे, कामदेव भी कुछ नहीं कर सकता है। और में ही जो अनुभव ज्ञान हो, जब पूरे गुरु का संग करेंगे, पूरे गुरु का संग मिलता है, उनकी जुक्ति सीख करके क्रम से साधना के प्रत्येक सोपान पर चढ़ते हुए हम उस शिखर पर जाते हैं। चढ़त सो टपत गगन सब जाए मिलत सब सेखा। चढ़ते उस शिखर पर जाकर के पहुंचता है जो सबसे ऊंची चोटी है साधना की। वहां चल करके जब कोई अनुभव ज्ञान की बातें करते हैं, फिर अनुमान की बात नहीं रह जाती, वो अनुभव की बातें करते हैं। तो ऐसे संत सदगुरु के विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जगह गुरु पद पंकज रेणु। कहा कि किसी भी तरह से राम का नाम लेते हैं, ये समझिए कल्प तरु के नीचे बैठे हैं। अगर थोड़ी भक्ति करते हैं राम की तो समझिए आप कल्पतरु के मालिक हैं, कामधेनु के मालिक हैं। लेकिन ये कल्पतरु और कामधेनु भी बहुत दिन तक भला नहीं करने वाला है। सारे सुखों का मूल अगर कुछ है संसार में, वो गुरु के चरण कमल का धूल ही है। तो गुरु के चरण कमल के धूल का अनुरागी बने हम लोग। इसीलिए राम जी आए तो यही कहा था, ए सबरी मेरी किस्सा कहानी की चर्चा तुम बाद में कर लेना, मेरे किस्सा कहानी की चर्चा तुम बाद में कर लेना। पहले क्या करना है, अब मेरी कथा को दरकिनार करो, मेरी कथा को बाद में करना, मेरी किस्सा को बाद में सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहले जाओ संतों के शरण में। और 7वीं भक्ति कहे सबरी मैं भी मिल जाऊं तो मुझे पीछे रख देना, दरकिनार कर देना। मोते अधिक संत करी लेखा, पहले संत का सम्मान करो, बाद में भगवान का सम्मान करेंगे। उनको छोड़ो, साइड हो जाए तो हो जाए, पहले सामने में करो। इसलिए सारे संतों ने इस प्रकार की बात कही है। और गुरु महाराज तो कहते हैं, गुरु निज भेद बतलावें, सूरत को राह दर्शावें, जीव हित आप ही आवें, सूरत को आई तारा है। सूरत को तारने का काम ये संत सदगुरु करते हैं। इसलिए गुरु हितु हैं, गुरु ही पितु, गुरु हितु हैं, हाँ गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है गुरु के समान। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा। नित्य मना
रोज एक बार कर लीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, क्रमबद्धता, नित्य का मन होता है एकदम लगातार, अनपाई नहीं, कभी छूटे नहीं। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, अब मैं ही को आन नहीं सूझा। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अनवरत भक्ति होनी चाहिए, कभी वो धार टूटे नहीं। इस प्रकार अनपाई नहीं भक्ति अपने हृदय में धारण हो। ये काम जब करेंगे, संतों की युक्ति अपनाएंगे, क्रमबद्धता से जो चारों क्रिया संत मत में बतलाई जाती है, क्रम क्रम से मानस जाप है जिसके द्वारा मन पवित्र होता है। गुरु मूर्ति का मानस ध्यान है, उसके द्वारा भी मन में पवित्रता आती है। गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु सदगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह है। सारे पाप के समूह छींचते रहेंगे। और सदगुरु रूप ही मद धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, काम क्रोध मद लोभ सबका दहन हो जाएगा अगर सदगुरु के मूर्त को आप अपने हृदय में धारण कर लेते हैं तो। मनमानस ध्यान अगर पक्का पक्का हो जाए तो काम क्रोध मद लोभ आदि का दहन हो जाएगा। और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ लहे, और अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरति शैल ब्रह्मांड लहे। वो अमीय रूप बिंदु रूप को कहा गया। इस बिंदु ध्यान को अमीय रूप गही मन सुख पावत, अगर मन दृष्टि हमारी उस बिंदु पर स्थिर हो गई तो अमीय रूप गही मन सुख पावत, मन सुख पाता है। वह अमृत रूप है, बिंदु रूप है, वही अमरता प्रदान करेगा। जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे अमरधाम की ओर यात्रा नहीं हो सकती है। तो अमीय रूप गही मन सुख पावत, और सूरति शैल ब्रह्मांड लहे। सूरत जो हमारी ब्रह्मांड में सैर करने लगती है, अगर उस अमीय रूप को हम दर्शन कर लें, माना उस बिंदु रूप को अगर दर्शन कर लें तो हमारी सूरत ब्रह्मांड में सैर करने लगती है। और ब्रह्मांड में सैर करते करते सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे। वहां चल करके सदगुरु के चरण डोर को पकड़ता है। सदगुरु का चरण डोर परमात्मा की ओर से आने वाली जो अनाहत ध्वनि है, जो सार शब्द है, जिसको हम लोग राम नाम, अमर नाम, ब्रह्मनाद, ओम आदि से पुकारते हैं, का वो सदगुरु का चरण डोर है। सदगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे। उस शब्द को अगर पकड़ लिया तो पिंड से, ब्रह्मांड से, सबसे पार करेगा। और जो पकड़े भव पार उतर गई, मैं ही सदगुरु चरण धरे। इसलिए हमने गुरु का चरण पकड़ा है कि अंतिम चल करके सदगुरु के चरण का डोर पकड़ा जाए, वो सार शब्द पकड़ा जाए, हम इस भवसागर को पार कर जाएं। तो इस प्रकार की कामना, इस प्रकार की लालसा लिए हुए संसार की अन्य चीज़ों को मांगना छोड़ करके भक्ति की मांग कीजिए। उनके सामने में प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, मोहि दे दो भक्ति दान, अपनी भगत या सदगुरु साहब मोहि कृपा करी देव। इस प्रकार जब भी मांगिए तो भक्ति मांगिए, उसी के अंदर में सारी मांग आपकी पूरी हो जाएगी। गलती सही हो तो क्षमा याचना कर लीजिए, लेकिन आवश्यक है कि उनका जो आदेश है, उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने को रखिए। पांचों पापों से बचा कर रखिए, खान पान की शुद्धि रखिए, और चरित्रवान बन करके संसार में रहिए। बाबा साईं स्वामी जी महाराज का एक भजन कि सदाचार मद मान मत्सर ये दुर्गुण हैं जितने, इन्हें कोस लाखों हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। अपने हृदय की बगिया को सदाचार के पुष्प से सजा लीजिए। चारों दसों दिशाओं में खुशबू फैलेगी आपकी, सबों का आशीर्वाद मिलेगा। सारे देवी देवता आपकी बड़ाई करेंगे। और ईमानदारी से अगर जवानी का निर्वहन कर लिया किसी ने, सारे देवी देवता आप ही को प्रणाम करने लगे। आपको कहीं देवता के सामने माथा झुकाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चरित्रवान बन करके रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जवान लोग इसी ब्रह्मचर्य की प्रचंड शक्ति के अभाव में मनुष्य काल के गाल चला जाता है, जल्दी से मर जाता है, बिना बड़ा कुछ काम किए हुए चला जाता है इस संसार से। इसलिए बड़ा कुछ करना है, ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। और जो जवान लोग हैं वो पांचों पापों से अपने आप को बचा करके नियमित रूप से सत्संग ध्यान कीजिए। और हमने कहा भी था कभी सत्संग प्रवचन में, वही मधु बनाने वाली जो मक्खी है ना, वो हमेशा फूलों पर बैठती है। पेशाब पखाने पर बैठने वाली मक्खी कभी मधु नहीं बना सकती है। उसी प्रकार संसार में अगर बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो चलिए साधु संतों के चरण में जाकर के डेरा डालिए, आनंद लीजिए संसार का भी, लेकिन मौका निकाल करके साधु संतों के चरणों में आकर के बैठिए। और यही सिखाने के लिए राम आए, कृष्ण आए, बड़े बड़े संत पुरुष आए, और उन्होंने अपने गुरु की चरण शरण में रह करके सेवा करके दुनिया वालों को सिखा दिया कि जो बिनु गुरु भवनि देता रही न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। तुम ब्रह्मा और शंकर के समान भी हो जाओगे, फिर भी क्या कहते हैं, तुम इस संसार सागर से पार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी दुर्गति ही हो जाने वाली है। तो इस दुर्गति से बचने के लिए हमें चाहिए कि उन महापुरुषों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित करते रहें, उनके चरणों में अपने प्रेम को जोड़ करके रखें, और नियमित उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।